नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल जिज्ञासा पे। आज हम लोग प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश इस बुक के बारे में सारांश में जानेंगे। ये बुक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिक्षाओं पर आधारित है। 1968 के डिस्कशन पर, जो कि श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 6 चैप्टर से लिया गया है। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश में 6 चैप्टर हैं। पहला, डियर मोस्ट पर्सन, सर्वाधिक प्रिय पुरुष। दूसरा चैप्टर है वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइव्स, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तीसरा अध्याय है फैमिली इल्यूजन, पारिवारिक मोह। चौथा है आई लव कृष्णा मोर देन एनीथिंग, मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूं। पांचवा है रियलाइजिंग गॉड इज एवरीवेयर, भगवान की सर्व व्यापकता की अनुभूति। छठा है कृष्णा कॉन्शियसनेस, द परफेक्शन ऑफ मर्सी, कृष्ण भावना में दया की पूर्णता है। प्रहलाद महाराज के पहले चैप्टर में कहते हैं, इसका नाम है द डियर मोस्ट पर्सन, सर्वाधिक प्रिय पुरुष। कहते हैं इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, असुर और देवता। देवता भगवान की प्रति अनुरक्त होते हैं और असुर नास्तिक होते हैं। असुर भगवान में विश्वास नहीं करते, इसलिए भौतिकवादी होते हैं। मनुष्यों की ये दोनों श्रेणियां संसार में सदैव रहते आए हैं। जिस घटना के बारे में इस बुक में दिया गया है वह सृष्टि के आरंभ के कुछ लाख वर्ष पहले के बाद घटी थी। प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक पिता के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज को हमेशा भगवान की महिमा के गुणगान में रुचि थी, पर उन्हें इसका अवसर नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए, जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी भगवान की महिमा का प्रचार किया, पर लोगों ने उन्हें समझा नहीं और उनको सूली पर चढ़ा दिया। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे तो उन्हें स्कूल भेजा गया। वो स्कूल में ऑफ टाइम में अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्रों के साथ कृष्ण भावनामृत के बारे में बातें करते रहते। वे कहते बालकों से कि हे बालक, ये बाल अवस्था ही भगवान के विषय में चर्चा और जानने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ओहो, हमें खेलने में इस बाल अवस्था को नष्ट नहीं करना चाहिए। आओ हम लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। तो असुर बालक जो थे वो कहते थे कि हम खेलेंगे तो, पर हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल अवस्था से ही भागवत धर्म का आरंभ कर दो। श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म के बारे में बताया है। भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान, यानी रेगुलेटरी प्रिंसिपल। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए इसे क्षणभंगुर कहा गया है। इसलिए इसका उपयोग भागवत धर्म के पालन में किया जाना चाहिए। भागवत धर्म हमें ये बताता है कि जीवन का परम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या कृष्ण को जानना है। साधारणतः मनुष्य को भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे लोग भगवान की चकाचौंध माया द्वारा मोहित हो जाते हैं। संसार के विषय में लोग इतना उलझ जाते हैं कि कब बचपन से बुढ़ापा और मौत आती है मालूम नहीं चलता। हमें कृष्ण के बारे में उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं।
भगवद गीता के इस ट्रांसलेशन में जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, उसमें वो कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। वे ही हर वस्तु के भोक्ता हैं और वे ही हर एक प्रकार से हर एक के परम मित्र हैं। तो प्रश्न यह है कि तपस्या क्यों की जाए, धार्मिक अनुष्ठान क्यों किए जाएं, क्यों दान दिए जाएं। ये सारे कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। इसका अर्थ है, तपस्या, धार्मिक अनुष्ठान और दान हमें सब कुछ भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त ही करना चाहिए। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक में श्रेष्ठ जीवन बिताना चाहते हो या अन्य लोक में, यदि आप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान सबसे अत्यधिक निष्ठावान मित्र हैं। सभी व्यक्ति स्वयं से प्यार करते हैं, यानी आत्मा से प्यार करते हैं। आत्मा शब्द का एक अर्थ है शरीर होता है, दूसरा मन बुद्धि यानी माइंड एंड इंटेलिजेंस होता है, और सबसे सूक्ष्म अर्थ होता है ये समझना कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल यानी विभिन्नांश हैं, अहम ब्रह्मास्मि। प्रहलाद महाराज कहते हैं, समस्त जीवों के परम हितैषी विष्णु के लिए ही हमें उनकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि वो ही हम सभी के हितैषी हैं। कृष्ण क्या विष्णु ही सबके हितैषी हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे एक नवजात शिशु के पास बोलने की भाषा नहीं होती, फिर भी उसकी माँ उसके सभी जरूरतों को पूरा करती है। इस संसार में मनुष्य के अलावा और कितने भी जीव हैं, भगवान सबके पालन करते हैं, उसके शरीर के अनुसार और सारी आवश्यकताओं को जानते हैं और उसको पूरा करते हैं। जीवों के बारे में जो घास खाते हैं, जो जूस पीते हैं या जो मांसाहार करते हैं, सभी के जीवन की आवश्यकताओं को भगवान पूरी करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, ईश्वर सबके सबसे प्रिय है, इसलिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करना चाहिए। जहां तक शारीरिक सुख की बात है, वो तो हमें सबम प्रकार से मिलती है। जिस प्रकार से हम दुख नहीं चाहते, फिर भी हमें बिना प्रयास के दुख मिलता है, उसी प्रकार से हमें सुख भी हमारी जरूरत के हिसाब से और हमारी योग्यता के अनुसार से हमें जरूर मिलेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश में यही कहा गया है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम इस जीवन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश किताब का दूसरा अध्याय है, हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइव्स। हम मनुष्य शरीर के सारी योग्यताओं को लगाकर सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने स्कूल के मित्रों से कहते हैं कि हमारा मनुष्य शरीर बहुत बड़ी निधि है, उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति में ना करके कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज के मित्रों ने पूछा, क्यों नहीं हम इस जीवन में भोग करके
और अगले जीवन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें? इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये हमारा देह है और हम देही हैं। जैसे एक घर होता है और घरवासी होते हैं, ये हमारा देह है और हम इसके देही हैं। ये देही बहुत से देह बदलकर अब मनुष्य देह को प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह में पूरी तरह से पूर्ण विकसित बुद्धि मिली है और इसलिए हमें इस पूर्ण विकसित बुद्धि का उपयोग पूर्ण आनंद के लिए करना चाहिए, यानी कि कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए करना चाहिए। इस जीवन काल में हम जैसा जीवन जीते हैं उसी के अनुरूप हमें हमारा अगला शरीर मिलता है। अगर हम देवता की तरह रहते हैं तो देवता का शरीर प्राप्त होगा, और अगर हम कुत्ते की तरह रहते हैं तो हमें कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा। मृत्यु के समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें इस मनुष्य शरीर को ना गंवाएं। हमें जो मौका मिला गया है उसको ना गंवाएं और कृष्ण भावनामृत का विकास आरंभ कर दें। प्रश्न ये आता है कि हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कब शुरू करें? इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं हमें इसका अनुसरण अभी करना चाहिए, इसी बाल अवस्था में करना चाहिए। भगवान कृष्ण जिस प्रकार से 84 लाख योनियों के जीव की जरूरत पूरी करते हैं, वे हमारे लिए भी हमारा ख्याल रखेंगे। हमारी योग्यता के अनुसार हमें भी सब कुछ प्रदान करेंगे। इस बात का पूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। हमारे पास बहुत कम समय रहता है कृष्ण भावनामृत के विकास करने के लिए, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा अधिकांश समय तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा में लग जाता है। बहुत सारा समय तो अज्ञान में बीत जाता है। डेली 6 से 8 घंटे सोना और खाना पीना, शरीर के निर्वाह के लिए काम करना और बुढ़ापे में रोग से लड़ते हुए जीवन बीत जाता है। इसीलिए इंतजार नहीं करना, अभी से हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए प्लीज डोंट वेट, हमें शुरू कर देना चाहिए। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश में तीसरा अध्याय है फैमिली इल्यूजन, पारिवारिक मोह। इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति पारिवारिक स्नेह से बंधा हुआ है, क्योंकि वह अपने इंद्रियों पर वश नहीं रख सकता। हर कोई किसी न किसी से प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम करना सभी जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें अपने सारा प्रेम कृष्ण में लगा देना चाहिए, क्योंकि वही प्रेम के असली हकदार हैं। कृष्ण सभी प्रकार के प्रेमों के आगार हैं। कृष्ण से प्रेम करना यानी कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना सबसे बड़े आनंद की बात है, पर इसके लिए हमें सही से प्रशिक्षण चाहिए और उसके लिए हमें जरूरत है किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन की। अब ये प्रश्न होता है कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करते हैं तो क्या होगा? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम भौतिकवादी बन जाएंगे। ये भौतिकवादी व्यक्ति कौन होते हैं? भौतिकवादी का अर्थ होता है कि हम देह हैं, इस देह में हम रहते हैं, हम देही हैं, हम देह नहीं हैं। हम देह नहीं बल्कि देही हैं। हम शुद्ध चिन्मय शाश्वत आनंदमय हैं। हम कृष्ण के अंश हैं, पर हम संसार की वस्तु में आनंद खोज रहे हैं जो कि भौतिक है। इस संसार के सबसे बड़ा जो सुख है उस मैथुन सुख माना गया है। ये केवल मनुष्य में नहीं बल्कि जानवरों में भी पाया जाता है। हम बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाते हुए अनेकों पड़ाव से गुजरते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और फिर धन से अधिक आवश्यकता होती है।
जिस व्यक्ति को भगवान के विश्वास नहीं होता और वह पूर्ण भौतिकवादी होता है, वह धन के लिए कुछ भी कर सकता है, पर वो ये नहीं जानता कि ये शरीर और इस शरीर के संबंधी जो पुत्र, पुत्री, पत्नी और सारा समाज पानी में उठने वाले बुलबुले से अधिक कुछ नहीं है। समय के इस सागर में हमारा जीवन की अवधि एक बुलबुले के समान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। परिवार के इस मोह से बचने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत सरल बना दिया है। हमें सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप का अनुशीलन करना है। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश के चौथे अध्याय का नाम है आई लव कृष्णा मोर देन एनीथिंग। मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ, जिसमें प्रहलाद महाराज फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन को एक सिल्क वर्म से तुलना करते हैं। व्यक्ति इस प्रकार एक एक करके अपने बनाए हुए सुख के प्रपंच में ऐसे फंसता है कि वो इस सुख के प्रपंच के तले दब जाता है और उसका दम घुटता है और वो निकल नहीं पाता है। एक गृहस्थ स्वादिष्ट भोजन और मैथुन को ही सबसे जरूरी विषय मानता है और अनेक कष्ट होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मित्रों, तुम सभी उन सबका साथ छोड़ दो जो भौतिक भोगों में आसक्त हैं और उनका संग करो जो कृष्ण भावनामृत में लगे हैं। सभी जीव का कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध है और हमें उससे जानने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण सब वस्तु में है, सब जीव में है। जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हम सभी से प्रेम करने लगते हैं। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश का जो 5वां अध्याय है उसका नाम है रियलाइजिंग गॉड इज एवरीवेयर। भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति। एक चेतना हमारे पूरे शरीर में है, सर से पांव तक एक चेतना है। उसके ऊपर एक और चेतना होती है, उसे कहते हैं हम ग्लोबल कॉन्शियसनेस कहते हैं। भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानने की जो विधि है हमें शास्त्रों के द्वारा सीखना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी दूसरे ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में, मून के बारे में या सन के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हम जानते हैं नासा या उसी प्रकार के जो संस्थान हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में हमें उनसे पता चलती है। उसी प्रकार से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें किसी ऑथराइज व्यक्ति या ऑथराइज बुक से प्राप्त होती है। यह हमारी प्रवृत्ति है कि जन साधारण मनुष्य एक किसी अथॉरिटी पर विश्वास करके ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से हमें वेदों में दिए गए बातों को ग्रहण करना चाहिए और वेदों में हमें बताई जाती है कि हमारे ऊपर जो चेतना है एक लोकल चेतना है और उसी प्रकार से एक यूनिवर्सल चेतना है या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जैसे हमारे एक शरीर में पीड़ा होने से हमें मालूम चलती है, हमें पैरों में चोट लगती है या सर में चोट लगती है, पूरे शरीर में हमारी चेतना विकसित है। उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में चेतना विकसित है। पर हम कैसे हैं? तो हम लोग एक शरीर तक ही चेतना सीमित रखते हैं, लेकिन भगवान की चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हमारे पास में एक लोकल कॉन्शियसनेस है और भगवान के पास में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जब हम अपने कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ सकते हैं, उसकी जोड़ने की विधि है कि भगवान की सेवा के साथ और भक्ति के साथ जुड़ा जाए।
हम सभी एक व्यक्ति हैं और हम हमेशा व्यक्ति रहेंगे। भगवान की भक्ति से जुड़ने के बाद भी हम एक व्यक्ति रहते हैं और उसे कभी खोते नहीं हैं। हम भगवान के साथ क्वालिटी में एक हैं, पर क्वांटिटी में एक नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र के एक बूंद का पानी क्वालिटी में समुद्र के तरह ही होता है, पर क्वांटिटी में समुद्र के बराबर नहीं होता। उसी प्रकार से हम भगवान के साथ में क्वालिटी में एक हैं, पर क्वांटिटी में एक नहीं है। प्रहलाद महाराज के इस 6ठे अध्याय में, जिसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस द परफेक्शन ऑफ मर्सी, कृष्ण भावना में दया की पूर्णता है। इसमें कहते हैं हम सभी भगवान के दया के पात्र हैं। हम सभी भगवान से दया की याचना करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, सभी जीव भगवान की ही अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और इसलिए हमें सब पर दया दिखानी चाहिए। कुछ जीव हमसे कमजोर हैं, कुछ इंफीरियर हैं, और उनका हमसे अपेक्षा रहती है कि हम उनकी मदद करें। किसी को खाना खिलाकर, कपड़े देकर, मेडिसिन देकर हम दया दिखाते हैं। पर सबसे बड़ी दया क्या है? सबसे बड़ी दया है जीवों को कृष्ण भावनामृत में जीवन जीने की कला सिखाना। ये किसी भी जीव पर सबसे बड़ी दया है। यही है प्रहलाद महाराज के उपदेश। इस प्रकार से हमने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश का बुक का सारांश में अध्ययन किया। आप सबसे अनुरोध है कि इस बुक को पूरा पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का अवसर प्रदान करें। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक के साथ आपसे मिलेंगे और इसका सारांश में अध्ययन करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में सूचना मिल सके। आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।